जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं आर्टिकल का एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि आज आपके लिए 20 क्वेश्चन रहने वाला है। और 20 क्वेश्चन जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आपको यहाँ चूज़ करना है बेस्ट आर्टिकल जो यहाँ पर लग सकता है ऑप्शन से देखकर। ठीक है, तो क्लास को हमेशा आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग अपना आंसर कीजिएगा और मेरे आंसर को मैच करके उसके बाद में मैं जो बताऊंगा उसको आपको नोट बना के रख लेना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, यहाँ ब्लैंक दिया गया है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, यानी अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है। तो इस दोनों ब्लैंक के लिए आर्टिकल कौन सा लगेगा आपको ऑप्शन से लेकर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, लेकिन गलती करने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यही जो है आपका प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में सही करवाएगा। यहाँ पर तुक्का मारने का कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दो और दो है, तो आपका अगर आपने भी आंसर इसका अगर दो दो चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर आपका दो तो क्यों होगा, क्योंकि देख सकते हैं अर्थ जो है और सन जो है, अर्थ और सन जो है ये क्या है, यूनिक है। ये प्लानेट, जितने भी प्लानेट होते हैं ना, प्लानेट से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। वो भी कौन सा है, डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये यूनिक है। ठीक है ना, इसीलिए आपको यूज़ करना पड़ता है द का, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑनेस्टी दिया गया है, यानी कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। ये आपका एक प्रोवर्ब है, कहावत होता है ना कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, यानी कि जो सच्चाई जो होता है वही सबसे मेरा बेस्ट पॉलिसी है, ऐसा कहते हैं, प्रोवर्ब दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें से जो आपका आंसर है उसको आपको लेकर फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आर्टिकल जो होते हैं ना, 6 आर्टिकल होते हैं। देखिए यहाँ पर ए ई, माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल नहीं, वॉवेल के मैं बारे में बात करूँगा, उसके बारे बाद में बात करूँगा आर्टिकल के बारे में। देखिए पहले वॉवेल समझ लीजिए, ए ई आई ओ और यू होता है। देखिए यहाँ पर इसको देखने से ऐसा नहीं करना है कि वॉवेल है तो हम लोग ए या फिर एन का यूज़ करना है। ठीक है, आपको इसका साउंड देखना है, वॉवेल का आपको साउंड देखना है। वो अगर साउंड वॉवेल होता है तो आपको एन का यूज़ करना पड़ता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब। ठीक है, अदरवाइज आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो ए का यूज़ करना है। ठीक है, और यूनिक चीज़ों के लिए आपको दो का यूज़ करना है। देखिए दो का यूज़ क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनेस्टी दिया गया है, तो ऑनेस्टी से पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, एक आपका ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नो आर्टिकल किस में दिया है, पहला ऑप्शन में आपका नो आर्टिकल वाला आपका लेगा। ठीक है, और दूसरे में देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है बेस्ट पॉलिसी। तो क्या होता है बेस्ट, तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री हो, जहाँ भी क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो उसके पहले हमेशा आपको दो का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, आपने एडजेक्टिव जब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताऊँगा आपको। क्या होता है, गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है। ठीक है, तो गुड बेटर बेस्ट, यानी कि बेस्ट क्या है, जब आपको सुपरलेटिव डिग्री से कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले हमेशा आपको दो का यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए आपका यहाँ पर द लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में जो है ना आपका आंसर मैच कर जाता है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए, गंगेज इज़ होली रिवर। तो यहाँ पर देख लीजिए गंगेज इज़ होली रिवर दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें से आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा लगेगा। तो ऑप्शन जो आपका लग जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है ना, द गंगेज इज़ अ होली रिवर। तो गंगा क्या है, यहाँ पर कुछ रिवर का नाम जो है ना ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसके पहले हमेशा आपको द का यूज़ करना पड़ता है, दो मैंने यूज़ कर दिया इसीलिए गंगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ए का हमने यूज़ क्यों किया है? देखिए बहुत सारे होली रिवर है जिसमें कि होली आपका गंगा के बारे में बात किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर गंगागेज मैंने यूज़ करा। और ए क्या है? तो रिवर आपका क्या पर यहाँ पर रिवर कॉमन नाउन है आपका, ठीक है। तो कॉमन नाउन से पहले आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, तो आपको क्या यूज़ करना है आपको? तो यहाँ पर ए एन का यूज़ करना पड़ेगा। और एन हमने क्यों एक हमने क्यों यूज़ करा है? क्योंकि होली का साउंड क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए का यूज़ करा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सी इज़ एम ए इन इंग्लिश। देखिए मैंने अभी क्या बताया था आपको कि वॉवेल का आपको साउंड देखना है, वॉवेल का आपका साउंड देखना है, साउंड कैसा है। तो सी इज़ एम ए इन इंग्लिश, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एम ए, एम यानी ए से स्टार्ट होता है ना, तो साउंड कैसा है आपका? तो वॉवेल साउंड यहाँ पर है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा आपको? तो एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नहीं पता होगा तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी अच्छे कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। बाद बाकी मेरा क्लास आते ही रहेगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रिच शुड हेल्प पुअर। अब रिच शुड हेल्प पुअर यानी कि रिच यहाँ पर क्या है? अमीर नहीं है, अमीर लोग यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर है। और पुअर मतलब गरीब नहीं है, गरीब लोग से मतलब यहाँ पर है, गरीब लोग से मतलब है। कब मतलब है? जब इसके पीछे आप क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे और द का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? द रिच, रिच मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर लोग हो जाएगा। अगर आप द का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा ये, तो यहाँ आपको एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है हमको। तो अमीर लोग को गरीबों को हेल्प करना चाहिए, ऐसा कह रहा है। जैसे कि इंग्लिश जानते हैं आप लोग ना, ENGLISH, इंग्लिश मतलब क्या होता है? अंग्रेजी होता है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसी से पहले आप लोग क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे ना, इसका मतलब क्या बन जाएगा? तो ये अंग्रेज बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या यूज़ करा यहाँ पर? द रिच, इसका मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देख लीजिए। ही इज़ यूरोपियन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया है और मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए, EUROPEAN, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन पढ़ते हैं, यूरोप के लोगों को यूरोपियन कहा जाता है। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? यूरोपियन पढ़ते हैं। यू यानी कि यौ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है ना, यौ से। यानी कि आप साउंड कैसा आपका है? तो ये साउंड आपका कॉन्सोनेंट आपका साउंड है, कॉन्सोनेंट आपका यहाँ पर साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? आपका ए लग जाएगा, ठीक है। समझने का कोशिश करिएगा। आपने क्या पढ़ा था वोवेल में? तो पढ़ा था AEIOU पढ़ा था, लेकिन इसको आपको ये नहीं देखना है, इसका साउंड देखना है। साउंड जैसा रहेगा उस तरह से आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देख लीजिए। ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, माफ़ कीजिएगा तो ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन सिमिलर आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, तो इसके लिए मैंने बता दिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, नहीं तो आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि इसका ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक से दोबारा आ गया, ठीक है। अब आगे क्या है देख लीजिए, स्काई इज़ ब्लू, स्काई इज़ ब्लू, आकाश क्या होता है? तो ब्लू होता है, कहने का मतलब ये है। तो स्काई से पहले आप क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आई बॉट न्यू कार, तो क्या हो जाएगा? मैंने एक नया कार खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब मैंने एक नया कार खरीदा, यहाँ पर कार क्या है? कार कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया कि मैंने कौन सा कार खरीदा है। कार कोई सा भी खरीदा होगा, ओनली कार खरीदा है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर्टिकल तो लगेगा, लेकिन आपको कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो इंडेफिनिट आर्टिकल आपका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कार्ड नहीं है, इसलिए आपको डिफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल कितने होते हैं? 2 आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डिफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में एन आता है, ठीक है, और इसमें क्या आता है? द आता है। तो यहाँ पर क्या है आपका? क्या इंडेफिनेट है, कौन सा कार? स्पेशल कोई कार नहीं है, इसी पर पहले आप क्या लगाएंगे? ए का यूज़ करेंगे, ए कार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अब आगे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आप सही तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन रेंज।
अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा आपका आंसर। चलो पहले इसका मैं आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ हो जाएगा द, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द हिमालयाज आपने पढ़ा है, यहाँ पर कोई क्या है, हिमालय, हिमालय क्या जो स्पेशल कोई पहाड़ों का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हिमालयाज क्या है, ये आपका एक माउंटेन रेंज है, क्या है आपका, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज का नाम है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द का हमने यूज़ करा है। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई माउंटेन का नाम हो, जैसे क्या माउंट एवरेस्ट हो, क्या हो, माउंट एवरेस्ट जब हो, ठीक है, तो उसके पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रॉपर नेम नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन हिमालयाज़ क्या है, एक बहुत सारे माउंटेन का क्या है, एक कंबाइन हम लोग कहते हैं, हिमालयाज़ कहते हैं, बहुत सारे माउंटेन रेंज का कंबाइन हिमालय है। इसीलिए हमने क्या यूज़ करा है, यहाँ पर द का यूज़ करा है, ठीक है। और यहाँ पर द का हमने इसलिए यूज़ करा है, जस्ट मैंने अभी बताया था, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, उसके पहले आपको हमेशा द का यूज़ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपने भी ज़रूर सही करा होगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या है, ही इज़ MP। तो देख लीजिए यहाँ पर ही इज़ MP दिया गया है, तो क्या यूज़ करेंगे आप लोग, ही इज़ MP। साउंड कैसा है, ए से स्टार्ट है ना, साउंड कैसा ए से स्टार्ट है, तो ए क्या है आपका वोवेल साउंड है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर बी जरूर चुना होगा। अब आगे दिया गया है कि सी प्लेज पियानो वेरी वेल, यानी कि वह पियानो बहुत अच्छे से बजा लेती है, या अच्छे से बजाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि द हमने क्यों क्यों यूज़ करा है, और आपको भी द का यूज़ क्यों करना है। क्योंकि जब भी पियानो हो, ठीक है, और प्ले के सेंस में हो, यानी कि बजाने के सेंस में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उससे पहले आप लोग द का यूज़ करेंगे। यानी कि देखिए, सी प्लेज द पियानो, मतलब पियानो को वो अच्छे से बजाती है, ठीक है। इसलिए हम देखिए बजाने के सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसलिए हमने द का यूज़ करा है। जब ऐसा नहीं हो तो वहाँ पर देख के आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, बताया आपको कि बजाने के सेंस में, यानी कि वो अच्छे से बजाती है, इसलिए हमने द का यूज़ करा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सनराइज इन ईस्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। सन, तो सन से पहले क्या यूज़ करेंगे आप लोग, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। द का हमने यूज़ करा है, द सनराइज इन, और यहाँ पर ईस्ट, तो इससे पहले आपको क्या यूज़ करना है, तो द का यूज़ करना है। अब द का यूज़ क्यों करना है, देख लीजिए। जहाँ भी डायरेक्शन की बात हो, देखिए डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, और साउथ होता है ना। तो देखिए डायरेक्शन से पहले हमेशा आपको द का यूज़ करना पड़ेगा। कब, जब स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन दिखाएगा तब, स्पेशल डायरेक्शन रहेगा तब। तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में, द सन राइज इन द ईस्ट, ये ईस्ट में ही उगता है। यहाँ पर इसमें जोरदार दिखाया जा रहा है, एक डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, द का यूज़ करा है। देखिए तो यहाँ पर भी द आपका आ गया और यहाँ पे द आ गया, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करा है, तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही क्लास को लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक आप क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने एग्ज़ाम के लिए आप लोग सीरियस हैं, इसीलिए अभी तक देख रहे हैं। इसके साथ ही अभी एक बार लाइक कर दीजिए, तो मेरे लिए और मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को कीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा एवरेस्ट है। देखिए अभी आपने क्लास पर फोकस करा होगा, तो यहाँ पर आप इसका आंसर जरूर 100% करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, जब हिमालय की बात हो तो ठीक है, हिमालयस, क्योंकि ये माउंटेन रेंज है। लेकिन जब वही माउंटेन रेंज में यानी कि एक पहाड़ के नाम आ जाए, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नॉन बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो आपको क्या यूज़ करना है, ऑप्शन नंबर आपका डी, नो आर्टिकल आपका
यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर किया होगा, नहीं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों यूज़ करना है और क्यों यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आई हैव आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि मेरे पास एक आइडिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आइडिया दिया गया है, एक आइडिया, आइडिया एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो यहाँ पर सिंगुलर है आप है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब सिंगुलर है यहाँ पर तो ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या यूज़ करेंगे, आइडिया है ना, तो आ से स्टार्ट होता है ना, यानी कि आपका वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, और कुछ भी डाउट अगर हो रहा है ना तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं सभी का कमेंट देखता हूँ और जो भी मुझे ज़रूरी लगता है उसको मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। और भी जो क्लास आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे है कि ही ड्रैंक ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, यानी कि एक गिलास उसने पानी पिया। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, जहाँ भी वाटर की बात हो, ठीक है, जहाँ भी मटेरियल नॉन होता है ना, उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है ना, यानी कि एक ग्लास ऑफ वाटर, दो ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, तीन ग्लास, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। तो काउंटेबल नॉन के पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, आपको आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ए एन का। तो यहाँ पर क्या है, एक ग्लास पानी है, इसलिए हमने ए का यूज़ करा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मैच कर गया। अब आगे देख लीजिए क्या है कि ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है, बहुत अच्छा गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑनेस्टी क्या है आपका, ऑनेस्टी जो आपका है यहाँ पर एक तरह से एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, नो आर्टिकल, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर नो आर्टिकल आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है कि दिस इज हाउस आई वाज टॉकिंग अबाउट। यह वही घर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए यहाँ पर हाउस के बारे में बात कर रहा था, हाउस क्या आप उसी घर के बारे में, स्पेशल उसी घर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर स्पेशल स्पेसिफिक आपका हो जाएगा, प्रॉपर आपका यहाँ पर हो जाएगा उसी के बारे में। तो उस कंडीशन में ये डेफिनेट बन जाता है, तो डेफिनेट आर्टिकल भी आपको यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि माई फादर वर्क्स एज डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। मेरे पापा जो हैं हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, बतौर डॉक्टर काम कर रहे हैं, ऐसा उनका सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल कोई डॉक्टर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, उसमें से डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल डॉक्टर है, या दांतों का हो सकता है, या कोई नाम लेके, कोई डिपार्टमेंट लेके, तो वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यानी कि वर्क्स एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ज़रूर करा है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि आई शॉ वन आइड मैन यस्टरडे। मैंने एक आँख वाले आदमी को कल देखा था। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन तो है यहाँ पर, लेकिन देखिए ओ एन ई है, वन आइड मैन दिया गया है ना, देखिए वन आइड मैन दिया गया है, तब इसका हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग वन पढ़ते हैं ना, व से पढ़ते हैं ना। तो वॉन्ट साउंड कैसा है, साउंड आपका दिया गया है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, तो क्या यूज़ करेंगे, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी हो, लेकिन साउंड अगर नहीं रहता है ना वोवेल का, तो आप लोग उसके पीछे ए का ही यूज़ करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका आंसर हो जाता है। अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है तो कमेंट करके बता दीजिए कि आप कौन से सिटी से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप सिटी का नाम कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि क्लास को आप लोग लास्ट तक देखे हैं। ठीक है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी यहाँ से कर लीजिए, ताकि अगले क्लास जो आएगा आपको नोटिफिकेशन से मिल जाया करेगा।